दोस्तों, आज एक बार फिर से आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना आपको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको दिखाना है सिद्ध करके। तो यानी अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं। और एक होता है परिमेय संख्या, जिसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q = नॉट 0, यानी कहने का मतलब q 0 के बराबर नहीं है। इसके विपरीत हम मानते हैं, जैसे यहाँ दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसके विपरीत मानना है कि परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय है, लेकिन दिखाना हमें सिद्ध करके को अपरिमेय कैसे है। तो इसके विपरीत हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या, जिसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होते हैं। तो यानी p यानी √5 ये है, तो √5 बराबर p/q, तो यानी जिसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप थोड़ा सा लिख दें, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है, अतः q = नॉट 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है। इसका अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका मौसो 1 होता है। इसका अभाज्य संख्या जिसका मौसो 1 होता है। अब यहाँ √5 बराबर p/q, तो ये हल नहीं हो रहा है। इसको क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग का मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी, तो √5 इसका स्क्वायर हो गया, p/q इसका भी स्क्वायर। √5 गुना √5, यहाँ देखते हैं कि √5 गुना √5 जब करते हैं तो कितना होता है? 5 होगा। √2 गुना √2 2 होता है। √3 गुना √3 3 होता है। तो यानी √5 को 2 बार लिखते हैं तो कितना हो गया? यहाँ 5 हो गया। p/q, तो p गुना p कितना हो गया? p²। q गुना q क्या होगा आपका? q² हो जाएगा। तो यानी p² अब बटा q²। तो यहाँ हम 5 बराबर p² बटे q × q, यानी q गुना q² हो सकता है, तो कौन कौन एक को यहाँ दे देते हैं। तो 5q बराबर p² बटे q हो गया। अब इसके आगे तो हमें हल नहीं करना है। चलिए यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा भाषा। अतः 5q एक पूर्णांक है, जबकि p² बटे q एक भिन्न संख्या है। यह संभव
नहीं है, ये संभव नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें और जोड़ सकते हैं, ये संभव नहीं है, हमारी मान्यता गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सबसे आसान विधि है, शॉर्ट में बता दिए।